dear comrade, welcome back to my new video and welcome back to my YouTube channel, Dear Comrade Chit Chat. So today I am presenting here before all of you with the biography of very important personality. You know, today is the 23rd February. सो आज 23rd फरवरी और 23rd फरवरी को पता है आपको किसका बर्थडे होता है? हैप्पी वाला बर्थडे। यस, अगर आपको पता है तो दिस इज गुड साइन फॉर योर सोशल इंफॉर्मेशन। बट अगर आपको नहीं पता है तो आज मैं बताने के लिए तैयार हूं। आप मुझे सुन सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। तो आज जो बर्थडे है वो एक सोशल रिफॉर्मर, एक पब्लिक टीचर, एक पायनियर इन सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, और उनका नाम है जिनको प्यार से भारत के लोग बोलते हैं संत गाडगे महाराज या संत गाडगे बाबा। अब इनका नाम ये कैसे पड़ा और किस तरीके से लोग इनको जानने लगे, ये जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं शुरू से लास्ट तक, और आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं दूंगा इस वीडियो में, आई प्रॉमिस यू। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दिस इज हिज रियल नेम और he got the name after some times in his life. ओके, तो ये इनके बचपन का नाम नहीं था। इनके बचपन का और जो ओरिजिनल नाम है इनका वो था देबूजी जिंगुरजी जानोरकर, और ही वॉज बॉर्न ऑन 23rd फरवरी 1876 एट सेटगांव। ये विलेज का नाम है सेटगांव बरार, जो कि अमरावती में पड़ता है। अमरावती जिला में इनका जन्म हुआ था, जो कि एक महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है। एंड ही वाज डाइड ऑन 20 दिसंबर 1956, वडगांव, महाराष्ट्र। यस, जैसा आप सोच रहे हो, he was died at the year when डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ऑल्सो डाइड। इट मीन्स कि 1956 में डॉक्टर बाबा साहब की भी डेथ हुई थी और 1956 में संत गाडगे बाबा की भी डेथ हुई थी। अगर आप इनके बारे में एक ओवरव्यू देखें तो ये बोला जाता है कि ये एक इंडियन मेंडिकेंट थे। और ये कैसे मेंडिकेंट थे? ये इंडियन एक सेंट मेंडिकेंट, एक साधु वाले भिखारी था, और ये इच्छा पूर्वक ये अपना इन्होंने जीवन यापन गरीबी में बिताने का निर्णय लिया था। और ऐसे क्यों हुआ था पता है? इन्होंने 3-4 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया। पहला तो क्लीनलीनेस पे इन्होंने फोकस किया। ही वॉज द पायनियर इन द फील्ड ऑफ क्लीनलीनेस एंड सैनिटाइजेशन, मतलब साफ सफाई में ये अग्रणी रहे हैं। जो स्वच्छता अभियान है ना, जो इस टाइम बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, तो इन्होंने ही मतलब कि एक उसको रूप दिया था। इन्होंने साफ सफाई का बहुत तेजी से अभियान चलाया था अपने टाइम में। तो होता क्या था? ही वॉज द पायनियर इन द फील्ड ऑफ क्लीननेस एंड सैनिटेशन एंड ही वॉज द प्रमोटर ऑफ सोशल जस्टिस, और ये सोशल जस्टिस को प्रमोट करते थे। और क्या था? और ये सोशल रिफॉर्मर भी थे। सोशल रिफॉर्मर इन द सेंस समाज में बहुत सारी जो बुराइयां हैं ना, उनको ये जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लोगों को जागरूक करते थे। और किस तरह की वो जो ब्लाइंड फेथ थी, जैसे ब्लाइंड फेथ को ये मना करते थे कि ब्लाइंड फेथ जो है वो दूर होना चाहिए। तो इस पर ये काम करते थे अपने समाज में कि जो भी समाज है उसमें ब्लाइंड फेथ ना हो। ये जो एनिमल सैक्रिफाइस दिया जाता है फॉर द रिलीजियस पर्पज या रिलीजियस रिचुअल्स, वो ना दिया जाए। इन सब पर इनका काम चलता था, इन सब पर ये काम करते थे। ही वॉज ऑल्सो अ पब्लिक टीचर,
ये एक पब्लिक टीचर भी थे, क्योंकि लोगों के बीच में जा जा करके लोगों को जागरूक करते थे और अपना एक तरीके से कैंपेन चलाते थे। और ये बहुत सारे तरह के कैंपेन चलाया इन्होंने। जैसे ये एक तो वो सोशल रिफॉर्मर थे ही, पब्लिक टीचर वो थे, वो साफ सफाई में अग्रणी थे और वो सामाजिक न्याय के पक्षधर थे। और इसके बाद वो जो समाज में बुराइयां फैली हुई है ना, कि एनिमल क्रूएलिटी जो है उसको भी वो बोलते थे, उसके अगेंस्ट जाते थे कि एनिमल क्रूएलिटी नहीं होनी चाहिए। और समाज में जो एल्कोहल अब्यूजेस होते हैं उसको वो बोलते थे कि इन सब चीज़ों को एल्कोहल मतलब कि कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इस तरह की सारी चीज़ें होती थी। ही इज स्टिल, और वो पता है एक श्रद्धेय माने जाते हैं। ही इज स्टिल रेवर्ड बाय द कॉमन पीपल एंड ही इज ऑल्सो द source of inspiration for various political parties and non-government organizations। मतलब कि वो इंस्पिरेशन के सोर्स भी थे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थी उन सब के लिए। अगर इनकी बात करें तो आपको बताते हैं कि ही वॉज अ पब्लिक टीचर। और ये जो पब्लिक टीचिंग होती थी ये कैसे करते थे? ही वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो यात्रा करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे। एंड ही वॉज वियरिंग इन हिज हेड अ फूड पैन, मतलब कि जिसमें खाना रखा जाता है ना उस पैन को। और वो अर्थन पॉट था, मिट्टी का बना हुआ घड़ा था, उसको वो लेकर हमेशा चलते थे। एंड ही हैड आल्सो अ ट्रेडमार्क, इट मींस ब्रूम। उनके पास झाड़ू होता था साफ सफाई करने का। तो उनकी दो पहचान थी। एक तो वो जो है फूड पैन को सिर पर लेकर या हाथों पर लेकर के चलते थे। अगर धूप लगती थी तो सिर पर रख लेते थे, खाने की जरूरत होती थी तो उसी को उठाकर फिर उसमें खाना यूज कर लेते थे खाने के लिए। फिर उसी को यूज कर लेते थे पानी पीने के लिए। और झाड़ू लिए रहते थे कि जहां भी जिस गांव में भी जाते थे सबसे पहले ये साफ सफाई का काम स्टार्ट कर देते थे। और साफ सफाई का काम ये सिर्फ इतना ही नहीं कि गांव में झाड़ू लगाना, ये रोड पर झाड़ू लगाना, गांव में झाड़ू लगाना, गटर जो नाली होती थी उन सबको साफ सफाई करना, ये। और इस तरीके से वो गांव वाले जब देखते थे तो वो क्या कहते थे कि आप लोगों का जो वेलकम है ना उसको वेट करना पड़ेगा, उसको इंतजार करना पड़ेगा until and unless I clean this area, कि जब तक मैं इस एरिया को साफ नहीं कर लेता तब तक आपका जो वेलकम है वो वेट इंतजार करता रहे। अब अगर एजुकेशन के फील्ड में इनकी आप बात करो कि what are the contributions by संत गाडगे महाराज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली महाराज संत गाडगे महाराज बिल्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, धर्मशालास। उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनवाया, धर्मशालास बनवाया, हॉस्पिटल्स बनवाया और यहाँ तक कि एनिमल्स के लिए शेल्टर्स भी बनवाया। और वो अपना ये जो मतलब एक तरीके से लोगों को जागरूक करते थे, उनका जागरूक करने का तरीका क्या था? उनका तरीका था ही स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग द पीपल विद द हेल्प ऑफ कीर्तन्स। वो कीर्तन भजन करके या तो कबीर के दोहे का यूज करके अपने कीर्तन में वो लोगों के बीच में जागरूकता अभियान चलाते थे। और वो जागरूकता अभियान कैसा, कीर्तन उनका कैसा होता था? वो किस चीज को प्रमोट करता था? सर्विस टू ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन। मतलब वो अपने कीर्तन में सबसे ज्यादा वो बताते थे, इस चीज को प्रमोट करते थे कि हमें मानवता के लिए काम करना चाहिए, हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए, एंड कंपैशन, और हमें दया दिखानी चाहिए इंसानों के साथ, मानव के साथ। He would educate people during his traveling against blind faith and rituals। जब वो एक गांव से दूसरे गांव को यात्रा करते थे ना, तो पता है
वो लोगों को जागरूक करते थे, जो ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास जो होता था और जो सामाजिक बुराइयां होती थी उनके प्रति वो जागरूक करते थे। यूज्ड दोहास, कपलेट्स ऑफ सॉन्ग बाय कबीर, कबीरदास के जो दोहे होते थे उनका यूज करके वो लोगों को जागरूक किया करते थे। और वो पता है बहुत सारी चीजों को प्रमोट करते थे। जैसे उनका मानना था, वो कहते थे स्टॉप एनिमल सैक्रिफाइस एज पार्ट ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स एंड campaigned against vices of such as alcohol abuses। जो एनिमल सेक्रीफाइस किए जाते हैं रिलीजियस पर्पज से, उस चीज के वो विपरीत थे, उसके अगेंस्ट में थे। और यहाँ तक कि जो अल्कोहल कंज्यूम करते थे उनके भी अगेंस्ट में थे। वो कहते थे कि ये सब समाज की बुराइयां हैं, इनको हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन आज देखो हो क्या रहा है हमारे समाज में, यही सारी चीजें चल रही हैं। लोग इतना कंज्यूम किए जा रहे हैं अल्कोहल को, पता ही नहीं है। नाउ टॉक्स अबाउट हिज प्रीच, उनके उपदेश क्या क्या हैं, उन्होंने उपदेश क्या क्या दिया, उपदेश में क्या क्या कहा उन्होंने। तो उनका उपदेश था हार्ड वर्क। इट मीन्स ही फोकसेस ऑन हार्ड वर्क। ही हाईलाइटेड द हार्ड वर्क ऑफ वंस लाइफ। और उनका कहना था कि इंसानों को ना हार्ड वर्किंग होना चाहिए, सिंपल लिविंग होना चाहिए एंड सेल्फलेस सर्विस टू द पुअर। और इंसानों को बिना किसी स्वार्थ के ही दूसरे की या गरीबों की मदद करनी चाहिए। पता है इस उपदेश को सुन करके ना, पढ़ करके मुझे याद आता है, एक इमा वॉटसन है, शायद यूरोपियन है, तो उनका कहना था कि कोई इंसान अगर बिना ब्रांड का कपड़े पहना है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसके पास जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, जिस वजह से वो ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन पा रहा है। और हाँ, एक और बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा जो धावक है उसेन बोल्ट, पता है मैंने ये चीज देखी हुई है कि वो टूटे हुए मोबाइल को अपने हाथ में रखता है। और जब उससे पूछा गया कि आफ्टर बीइंग सो पॉपुलर एंड आफ्टर बीइंग सो रिच व्हाई यू हैव दिस ब्रोकन मोबाइल, तो उसने पता है क्या कहा, उसने जवाब दिया कि जितने पैसे लगा करके मैं मोबाइल खरीदूंगा उतने पैसे से मैं किसी दूसरे की मदद कर सकता हूं। तो सेम चीज संत गाडगे बाबा चाहते थे कि आप कम खाओ लेकिन दूसरे की मदद जरूर करो। आप जितने मदद लायक हो उतना एटलीस्ट मदद करो। अगर आप 100 रुपए लायक हो तो 100 रुपए मदद करो, 1 रुपए के लायक हो तो 1 रुपए ही मदद करो। जब आपका टाइम आएगा 1000 रुपए, लाख रुपए मदद करने का, तो आप 1000 रुपए और लाख रुपए मदद कर सकते हैं। और पता है उनकी सबसे बड़ी जो प्रीच थी वो क्या थी कि अगर एजुकेशन के ऊपर था उनका सबसे बड़ा प्रीच, कि अगर आपके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटियां नहीं है तो 1 टाइम खाना खाओ। आपके पास बर्तन नहीं है खाने के लिए तो हाथ हथेली पर लेकर के खाना खा लो। आपके लिए कपड़े नहीं है तो कपड़े फटे पहन लो, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजो, शिक्षा जरूर दो। और जैसा कि बहुत सारे लोग इन सब बातों को कहते हैं, एजुकेशन पे बहुत सारे लोगों ने अपने विचार दिए हैं। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को देखें, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, तो उनका कहना था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और इस चीज को उन्होंने साबित किया था अपने जीवन में, बिकॉज ही वॉज अ लर्नेड मैन। और दूसरे देशों में भी हम देख सकते हैं, नेल्सन मंडेला हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और उन्होंने कहा था एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन यूज टू चेंज द होल वर्ल्ड। और भी बहुत सारे हैं, जैसे ये भी बोला जाता है कि एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, या एजुकेशन इज द की
by using that you can unlock all the doors. Yes, तो एजुकेशन इज वेरी पावरफुल। तो ये संत गाडगे बाबा ने भी इस चीज पर फोकस किया है, और उनका और भी बहुत प्रीचिंग है उनकी, और उनका कहना था कि फूड फॉर हंग्री, कि भूखे को भोजन दो, वाटर फॉर थर्स्टी, और प्यासे को पानी दो, क्लोथ्स फॉर नेक्ड, और जो नंगे हैं उनको कपड़े दो पहनने के लिए, एजुकेशन टू पुअर चिल्ड्रन, और जो गरीब बच्चे हैं उनको एजुकेशन में मदद करो, शेल्टर टू होमलेस, और जो अनाथ हैं उनको क्या करो, शेल्टर मतलब मकान बना के रहने के लिए दो, मेडिसिन टू ब्लाइंड, हैंडीकैप एंड डिजीज्ड, और जो ब्लाइंड लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनके लिए मेडिसिन की व्यवस्था कराओ, एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराओ, प्रोटेक्शन टू डम एनिमल्स, जो एनिमल्स बोल नहीं सकते, एक्चुअली एनिमल्स हैव लिमिटेड लैंग्वेज, तो वो आपको सारी चीजें बोल के बता नहीं सकते, तो प्रोटेक्ट देम ऑलवेज। और आजकल आप फिल्म इंडस्ट्री में देखते हो जॉन इब्राहिम, ही इज द लवर ऑफ एनिमल्स, बहुत ही लव करता है वो एनिमल्स, एनिमल क्रुएलिटी को वो टोटली इग्नोर करता है। मैरिज ऑफ यंग पुअर बॉयज एंड गर्ल्स, और वो कहते हैं कि जो फैमिली बहुत गरीब है, उनके घर में मतलब कि बॉयज हैं, गर्ल्स हैं शादी करने के लिए, तो उनकी हेल्प करो, पैसे डोनेट करो उनकी शादियों में। करेज टू डिस्ट्रेस्ड एंड द फ्रस्ट्रेटेड, और उन्होंने कहा कि जो इंसान फ्रस्ट्रेट है मतलब कि चिड़चिड़ापन जिसमें आ गया है, डिस्ट्रेट है, और जिसके अंदर तनाव आ गया है, उसको मोटिवेट करो टू लीव देयर लाइफ, उनकी लाइफ जीने में। तो दीज आर द प्रीचिंग्स ऑफ द बाबा संत गाडगे महाराज। और आपको कुछ और चीजें बताता हूं कि ही वॉज ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड ही वॉज ऑनर्ड ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो क्या क्या चीजें हैं ये आपको बताता हूं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टार्टेड द संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान प्रोजेक्ट इन 2000 and 2001 इन हिज ऑनर। अब जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है ना, उसने 2001 में एक अभियान चलाया, मतलब कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान। और उसमें होता क्या था, जो भी मतलब गांव का इंसान है वो अगर स्वच्छता के फील्ड में सबसे ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देता है तो उसको अवार्ड दिया जाता था, उसको प्राइज दिया जाता था। और इसके बाद हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने भी एक काम किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड अ नेशनल अवार्ड फॉर सैनिटेशन एंड वाटर इन हिज ऑनर। अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक अवार्ड अनाउंस किया जो सैनिटेशन और वाटर सैनिटेशन के लिए था। किसके नाम पर? संत गाडगे बाबा के नाम पर। और जो अमरावती में यूनिवर्सिटी है ना, द यूनिवर्सिटी ऑफ अमरावती हैज आल्सो बीन नेम्ड इन हिज ऑनर। जो अमरावती यूनिवर्सिटी थी उसको भी संत गाडगे बाबा के नाम से कर दिया गया। तो these are the contribution of by the Sant Gadge Maharaj in his life for the people of India and the people of Maharashtra। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि वो जिस फैमिली में पैदा हुए थे, he belongs to धोबीज फैमिली, जिनको अलग अलग नाम से अलग अलग प्रदेश में अलग अलग जगह पर जाना जाता है, जैसे धोबी, कनौजिया, दिवाकर, निर्मल, माथुर, श्रीवास, चालास, इस तरीके से अलग अलग है। मरेठा, बैठा। ओके, सो आप मुझे बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप
लाइक करना है मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है इसको। और इफ़ यू आर न्यू, अगर आप नए हो ऑन माय यूट्यूब चैनल और आप पहली बार देख रहे हो या दूसरी बार देख रहे हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह के वीडियोस देखने के लिए। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिएगा। यस, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यस, यू मस्ट ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट्स। सो थैंक यू।